जब शनि दूसरे भाव में बैठने का निर्णय लेते हैं, यह शनि का नियम है। पहले मेहनत, इनाम उसके पश्चात। शनि की दृष्टियां कहां कहां पड़ती हैं? पांचवें घर पर शनि की पड़ती है छाया। जब शनि 8 भावों के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं तो आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप उससे कैसे लाभ ले सकते हैं। और देरी से मिलती है विरासत या फिर मिलता है ठेंगा। नमस्कार। जब शनि दूसरे भाव में बैठने का निर्णय लेते हैं तो आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है व्यक्ति के साथ और कुंडली के अंदर। सबसे पहली बात, धन और परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का स्वामी होता है। और जब शनि यहाँ पर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के रास्ते आसान नहीं होता है। वो सिखाने की कोशिश करता है धैर्य, अनुशासन और साथ साथ मांगता है आपका संघर्ष। शनि कैसा संघर्ष मांगता है? शनि के प्रभाव से व्यक्ति को अपने परिवार से दूरी महसूस हो सकती है। भावनात्मक लगाव परिवार से कम हो सकता है और जिम्मेदारियां उसको जरूरत से ज्यादा लग सकती हैं। यहां पर यह भाव यह भी कहता है कि धन आएगा, लेकिन धीरे धीरे कठिन परिश्रम के बाद। यह शनि का नियम है। पहले मेहनत, इनाम उसके पश्चात। ध्यान दीजिएगा, यह वाणी का भी घर है। शनि की इस प्लेसमेंट से वाणी पर कठोरता आ सकती है। शब्द सोच समझ कर निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत रूखे और ठंडे लगने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में एक समझदार सलाहकार तो बन जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में गर्मजोशी की कमी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, अब मैं डिस्कस करता हूं कि शनि की दृष्टियां कहां कहां पड़ती हैं। आपको पता होगा कि तीसरे भाव में पड़ती हैं, सप्तम भाव में पड़ती हैं और हाँ, 10वें भाव में भी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चौथे भाव यानी कि मां, घर और सुख सुविधाओं पर शनि क्या कहते हैं। यह शनि की तीसरी दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो परिवार में आती है दूरी, घर खरीदने में होती है देर और माता से जो एक संबंध होते हैं वो कम आत्मीयता के हो जाते हैं। यह होता है शनि का असर। ठीक है। दूसरी दृष्टि पड़ती है 8वें घर पर। यह घर कौन सा होता है? यह होता है रहस्य का, परिवर्तन का और विरासत का। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है यहां पर। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव ही चढ़ाव रहते हैं। गहरे रहस्य हमेशा उजागर होते रहते हैं और देरी से मिलती है विरासत या फिर मिलता है ठेंगा। ठीक है। तीसरी दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर। यह भाव होता है लाभ का, इच्छाओं का, मित्र मंडली का। समझे आप? शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर जब पड़ती है तो धन तो आता है, लेकिन देर से आता है। मित्र कम होते हैं पर सच्चे होते हैं। इच्छा पूरी होती है पर हाँ, समय बहुत लग जाता है। अब डिस्कस करता हूं शनि की छाया का। जी हाँ, कहां पड़ती है? छठे भाव पे पड़ेगी, क्योंकि 5वें घर पर शनि की पड़ती है छाया। जब शनि दूसरे भाव में होता है तो इसकी छाया का असर छठे भाव पर होता है। इसका अर्थ यह है कि शत्रु, रोग और ऋणों से संघर्ष बना रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि शनि बाधाएं तो देता है, लेकिन जो डटा रहता है उसकी अंत में विजय होती ही है। अच्छा, लंगड़ा शनि तो आपने सुना होगा, लेकिन आपकी कुंडली पर यह लंगड़ापन का जो असर होता है वो कहां होता है? यह बहुत रहस्य की बात है। आइए मैं आपको बता देता हूं। शनि जहां बैठता है उससे द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव पर उसका लंगड़ेपन का असर होता है, क्योंकि 12th हाउस पे पैर पड़ते हैं। तो आपके लगन पे यदि 2nd हाउस पे शनि बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिंपिंग इफेक्ट है, जो लंगड़ापन है, वो लगन पे हो रहा होगा। शनि जब दूसरे भाव में होता है तो पहले भाव यानी लगन को लिंपिंग इफेक्ट क्या से दो चार होना पड़ता है। यह प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करता है, लेकिन धीरे धीरे ही करता है। समय के साथ यह आत्मनिर्भर भी बना देता है और इसकी सफलता बहुत स्थायी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन शनि ने सिर्फ यही नहीं किया, शनि ने बहुत कुछ किया। मैं बताता हूं क्या। कि 9वें भाव से शनि छठे बैठा हुआ है तो इसका मतलब धर्म के अंदर भी रोड़े लगाना आरंभ कर देता है।
समझे मेरी बात आप, क्योंकि वहां से शनि छठे बैठ गए। अब सप्तम भाव से शनि अष्टम बैठ गए, यानी कि विवाह के अंदर भी परेशानी, या विवाह के मामलों में या पार्टनरशिप के मामलों के अंदर भी परेशानी वो क्रिएट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, थर्ड हाउस से यानी कि हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज से वो 12th बैठ गए, 6, 8, 12, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को काफी हद तक कम कर सकता है, यानी कि आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि शनि जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो वो ऑलमोस्ट सारे भावों को नेगेटिव रूप से या फिर आपके प्रयासों से पॉजिटिव रूप से भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जब शनि 8 भावों के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं तो आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप उससे कैसे बहुत प्रचुर मात्रा में लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको संघर्ष बताए हैं वो आपको पार करने ही हैं अपने जीवन के अंदर, तभी सफलता आपके हाथ में लगेगी। यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है और आपको कोई स्पेसिफिक परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा कि किस प्रकार से आप उससे लाभ ले सकते हैं या परेशानी जो आ रही है उसको अपने जीवन से हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उपाय करने पड़ते हैं, कभी कभी कर्म करेक्शन करना पड़ता है, लेकिन समय पे जो व्यक्ति कर लेता है वही विजयी कहलाता है। तो आप विजय की लिस्ट में शामिल हो जाइए और वो उपाय कीजिए जो कि शनि इन सेकेंड हाउस के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को समाप्त कर दे। ठीक है, चैनल आपने सब्सक्राइब किया अब तक? नहीं किया, कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यार, और शेयर कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जरूर कहता हूं फिर से कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो सैटर्न इन सेकेंड हाउस का तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नमस्कार।